गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा स्केल्स ऑफ पीसेस कि फिशेस में स्केल्स किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं फिशेस की स्केल्स की, तो ये हमारे जो रेप्टाइल्स एंड सरीसृप हैं उनमें भी स्केल्स होते हैं, हम देखते हैं, राइट। पक्षियों में भी हमें कहीं स्केल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनसे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ये थोड़े से भिन्न होते हैं उनसे। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पीसेस की जो स्केल्स हैं, राइट, ये स्केल्स कैसे होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन के, ठीक है, मीजोडर्म से ये बनते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है वहीं से इनका निर्माण होता है। वही अगर हम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या फिर बर्ड्स की बात करते हैं, तो उनमें जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन, जो बाहर की लेयर होती है एक्टोडर्म, उससे उनका निर्माण होता है, उससे वो फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो पीसेस के स्केल्स मेसेनकाइम सेल्स के, मेसेनकाइम कोशिकाओं के बनते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा इन स्केल्स का निर्माण होता है और बहुत अच्छे नंबर में ये बन सकता है। अब अगर हम पीसेस में भी बात करते हैं, सिर्फ फिशेस की भी बात करते हैं, तो फिशेस में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी स्केल्स अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार के स्केल्स होने के कारण हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी स्टडी करेंगे स्केल्स। अब अगर हम बोले नॉर्मली तो स्केल्स कैसे हो सकते हैं? हार्ड हो सकते हैं, राइट, उनमें क्या प्रेजेंट रह सकते हैं? स्पाइन्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रह सकते हैं, कंटिकाओं जैसी संरचनाएं वहां पर उपस्थित रह सकती हैं। इसी के साथ इसमें कुछ सबस्ट्रेट्स, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। हार्ड है, स्पाइन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, सब्सटेंसेस उपस्थित रह सकते हैं, हॉर्नी हो सकते हैं, ठीक है, और इसी के साथ हॉर्नी प्लेट्स के बने रहते हैं, ठीक है, पट्टिकाओं के बने हुए रहते हैं, और वो पट्टिकाएं जस्ट जो स्किन है उससे अटैच रहती है, उसके ऊपर व्यवस्थित रहती है। तो इस तरह इनकी संरचनाएं हो सकती है। अब अगर हम नॉर्मली बोले तो नॉर्मली स्केल्स यहाँ पर हम 5 प्रकार के देखेंगे, जैसे प्लेकोइड स्केल्स, कॉस्मोइड स्केल्स, गेनोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स और टिनोइड स्केल्स, ठीक है। ये 5 प्रकार की स्केल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की फिशेस। तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम सिर्फ अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डिटेल में हम वापस बना रहे हैं। इस तरह की कुछ संरचना होती है प्लेकोइड स्केल्स की, राइट, जहां पर स्पाइन उपस्थित रहते हैं और ये बेस प्लेट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गेनोइड स्केल्स की, तो यहाँ हम देखेंगे कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिल सकती है, राइट, जहां न्यूक्लियस उपस्थित है और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? ब्रिजेस देखने को मिल रही है, राइट। वही हम यहाँ बात करते हैं साइक्लॉइड स्केल्स की, तो साइक्लॉइड स्केल्स हमें कुछ इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, जहां पे बीच में न्यूक्लियस उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैंजेस उपस्थित रहेंगे, पैड उपस्थित रहेंगे और सर्कुलर रिंग्स जैसी संरचना देखने को मिलेगी।
इनॉइड स्केल की बात करते हैं तो इनॉइड स्केल में हमें इस तरह के टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ न्यूक्लियस उपस्थित होगा, यहाँ पे हमें रिजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की संरचना यहाँ पर हमें अलग अलग स्केल्स की देखने को मिल सकती है और इस तरह से अलग अलग प्रकार की स्केल्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके एक स्केल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मॉइड स्केल्स। नॉर्मली अगर बात करें कॉस्मॉइड स्केल्स प्रेजेंट डे फिशेस में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ये वाले स्केल्स जो हमारी प्रिमिटिव फिशेस थी, पुरानी फिशेस थी, उनमें ही देखने को मिलती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स और प्लेकोडर्म्स में हमें ये स्केल देखने को मिलेगी। ठीक है, इन कैटेगरीज में, क्योंकि इनमें बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके अंदर हमें इस प्रकार की स्केल्स देखने को मिल सकती हैं और अभी मौजूदा लिविंग कोई फिश नहीं मिलेगी हमें जिनमें हमें कॉस्मॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। राइट, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ऑस्ट्रैकोडर्म्स एंड प्लेकोडर्म्स में ये मिलेंगे। अब जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना 4 भागों में विभाजित रहती है, मतलब 4 लेयर्स में ये डिवाइडेड रहती है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट लेयर होती है इसकी आइसोपीडाइन, सेकेंड होती है वेस्कुलर स्पेस, थर्ड होती है कॉस्माइन एंड फोर्थ होती है विट्रोडेंटा। तो इस तरह से इनकी 4 लेयर्स विभाजित रहती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइसोपीडाइन, तो ये क्या है, सबसे भीतरी लेयर है, सबसे अंदर की तरफ जो व्यवस्थित रहती है उसे हम बोल रहे हैं, उस लेयर को आइसोपीडाइन। राइट, आइसोपीडाइन सबसे अंदर व्यवस्थित है। बाहर से देखें तो चौथी लेयर है अंदर की तरफ वाली और अंदर की पहली दिखती है, पहली लेयर। वहीं अगर हम वेस्कुलर स्पेस की बात करेंगे तो ये अंदर से दूसरी लेयर है, सेकेंड लेयर है। राइट, और इनमें स्पॉन्जी टिश्यू उपस्थित रहते हैं। एक स्पंज के समान संरचनाएं वहां पर व्यवस्थित रहती है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर सेल्स और कोशिकाएं भी व्यवस्थित रहती है। ठीक है, और वेस्कुलर स्पेस है, मींस वहां पर वेस्कुलर स्पेस पूरा प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्माइन लेयर की। कॉस्माइन, क्योंकि कॉस्मॉइड स्केल्स हैं तो कॉस्माइन नाम का सब्सटेंस भी यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ये अंदर से हमारी थर्ड लेयर है, तीसरी दिखती है अंदर की तरफ से बाहर आते हुए। और कॉस्माइन की इसी लेयर की जगह पे कैनेलिक्यूलाए भी उपस्थित रहते हैं। दैट मींस कुछ ट्यूब जैसी संरचनाएं, नलिकाएं जैसी संरचनाएं भी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, जिन्हें हम बोलते हैं कैनेलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट लेयर की, फोर्थ लेयर की। अंदर से फोर्थ है लेकिन बाहर से सबसे आउटर मोस्ट दिखती, हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं इनर मोस्ट। राइट, तो आउटर मोस्ट है विट्रोडेंटाइन, जहां पर डेंटाइन बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा और स्किन के ऊपर ये जो फिशेस हैं उनकी स्किन के ऊपर एक के पास एक ये स्केल्स उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से 4 लेयर्स हो गई, अंदर से बाहर आते हुए आइसोपीडाइन, वेस्कुलर स्पेस, कॉस्माइन
तो जब हम अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो हमें ऐसे देखने को मिलेंगी लेयर्स कि ये सपोज ये है विट्रोडेंटाइन, ठीक है। थोड़ा अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो हमें दिखेगी कॉस्माइन, फिर थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें वेस्क्यूलर वेसल्स वाली दिखेगी, स्पॉन्जी एरिया वाली, और फिर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी, आइसोपेडाइन। ठीक है, तो इस तरह की संरचना हमें वहां पर देखने को मिल सकती है। बाहर ये विट्रोडेंटाइन, अंदर आइसोपेडाइन। क्लियर है? कॉस्मॉइड स्केल्स जो प्रिमिटिव फिशेस में देखने को मिलेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे प्लेकोइड स्केल्स। ये हमें देखने को मिलेंगे इलास्मोब्रैंड फिशेस। ठीक है, इलास्मोब्रैंड्स के अंदर हमें प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। जब हम प्लेकोइड स्केल्स की संरचना की बात करते हैं तो हमें किस तरह की संरचना देखने को मिलती है, हम देखते हैं, राइट। इस तरह से रहते हैं। और अगर हम इसी के स्ट्रक्चर को और वाइडली देखें हो गया मीडियन स्पाइन, ये हो गया लेटरल स्पाइन, राइट। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गई हमारी रोम्बॉइड बेस, और हम कह सकते हैं यहाँ पर इसे राइट प्लेट। तो इस तरह की संरचना हमें इलास्मोब्रैंड्स में देखने को मिलती है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट स्किन के पास में ये लेयर्स उपस्थित रहेंगी, लेयर्स बाय लेयर्स बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगी। अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें 3 स्पाइन्स हैं, एक मीडियन स्पाइन है और फिर 2 लेटरल स्पाइन्स उपस्थित हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं कि इनमें ट्राइडेंट स्पाइन्स व्यवस्थित रहते हैं, राइट। ट्राइडेंट स्पाइन्स जस्ट ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, स्किन की जस्ट पास में, त्वचा के जस्ट पास में उपस्थित रहते हैं और एक के ऊपर एक प्लेट्स की तरह अरेंज रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि स्पाइन्स तो हैं, राइट। इसी के साथ अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ रोम्बॉइड प्लेट या रोम्बॉइड बेस भी उपस्थित है, जो रोम्बिक स्ट्रक्चर का है। इसकी संरचना रोम्बस जैसी है। और इसको अगर हम बहुत ओपनली देखते हैं तो यहाँ पर पल्प कैविटी भी उपस्थित रहती है, पल्प जैसी संरचना भी उपस्थित रहती है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्या उपस्थित रहेगा, स्पॉन्जी एरिया होगा ये थोड़ा सा, राइट। और यहाँ पर वेसल्स भी उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर संरचना थोड़ी बहुत ट्रायंगुलर जैसी है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ट्रायंगुलर है, हार्ड है संरचना, एक कठोर संरचना है।
और इसमें डेंटाइन भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, डेंटाइन की ये बनी हुई रहती है जिससे हार्ड लेयर जो होगी वो वहां पर व्यवस्थित रहे। और अगर हमने बोला स्पाइंस हैं तो ये स्पाइंस कैसे होते हैं, थोड़े तिरछे व्यवस्थित रहते हैं स्किन में, ताकि जैसे ही हम स्किन को छुए, किसी भी फिश की स्किन को हम छूते तो हमें हल्का सा ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है हमारे हाथ में। ठीक है, हमारे हाथों को चुभता है, नुकीला सा चीज हमें देखने को मिलती है। तो वो इन स्पाइंस की वजह से होती है क्योंकि वो टेढ़े थोड़े से अरेंज रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, टेढ़े अरेंज हैं, जिसके कारण उनकी स्किन में से बाहर थोड़ा सा स्पाइंस का रीजन बाहर आता है और टच करने पे हमें चुभता है। तो ये संरचना इस तरह से है, डेंटाइन भी प्रेजेंट रहेगा, स्पाइंस भी है, पल्प कैविटी भी है और इलास्टोब्रांड्स में हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं प्लेकोइड स्केल्स। राइट, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर डिवाइड है। राइट, इस तरह से इनमें डिवीजन उपस्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप, जिनको हम बोलेंगे गेनोइड स्केल्स। नॉर्मली अगर हम गेनोइड स्केल्स की बात करते हैं तो ये व्यवस्थित रहते हैं हमारे टाइल्स के रूप में, अस्थिर होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं उनसे अटैच रहते हैं। ठीक है, और आर्मर की तरह यहाँ पर वर्क। ठीक है, अगर हम टाइल्स बोल रहे हैं तो टाइल्स की तरह अगर व्यवस्थित रहेंगे तो इस तरह से तिरछी संरचना होगी। राइट, इस तरह से तिरछी संरचना में इनकी व्यवस्थितता हम देख सकते हैं कि इस तरह से व्यवस्थित है। सेकेंडली हम बोले अस्थिर हैं, दैट मींस बोन्स जो होती हैं उनसे थोड़ा अटैचमेंट इनका रहेगा, बोन से अटैच रहेंगे, प्लस रहेंगे स्किन में ही। और आर्मर मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह प्रेजेंट रहते हैं, एक बॉडी आर्मर होता है जिसे हम बोलते हैं कि ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक्चुअली, है ना। तो उस आर्मर की तरह यहाँ पर ये उपस्थित रहेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इनको, ये वाले जो स्केल्स हैं इनको हमने बोल दिया ये प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़ा सुरक्षात्मक आवरण भी देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं इजीली। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें, नंबर 1 है पेलियोडिस्कॉइड एंड लेपिडोस्टियोइड। राइट, ये दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। इसको सुरक्षात्मक है और अलग अलग तरह से, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये अरेंज्ड है तो उस बेसिस पर हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये है पेलियोडिस्कॉइड, जो कि पॉलिप्टेन फिशेस में देखने को मिलेगा। राइट, और अगर हम इसकी बात करें लेपिडोस्टियोइड तो ये किसमें देखने को मिलेगा, लेपिडोस्टियस फिशेस। इसके नेम के अकॉर्डिंगली ही ये डले हैं, जैसा फिशेस का नाम है उसके अकॉर्डिंगली इनकी लेयर के नेम्स भी दिए हैं। अब अगर हम बात करें पेलियोडिस्कॉइड की तो इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर्स उपस्थित रहते हैं। राइट, यहाँ पर 3 लेयर्स उपस्थित रहती हैं। वहीं अगर हम लेपिडोस्टियोइड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेयर्स उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तीसरी लेयर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अगर हम इसमें बोले 3 लेयर्स कौन कौन सी व्यवस्थित रहती हैं तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि जो गेनॉइड, क्योंकि ये कौन से हैं स्केल्स, गेनॉइड स्केल्स हैं, तो यहाँ पे बाहर की तरफ गेनॉइड की लेयर उपस्थित रहेगी जो कि हार्ड डेंटाइन के साथ भी कनेक्टेड रह सकती है। तो ये हुई
बात करें तो मिड लेयर होगी, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं मध्य लेयर। और ये पल्प कैविटी या यहाँ पर पल्पी स्ट्रक्चर जो होगा, पल्पी संरचना जो होती है वो यहाँ पर उपस्थित रहेगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थर्ड लेयर की तो वो हो जाएगी हमारी आइसोपेटाइल, ठीक है। ये यहाँ पर संरचना रहेगी जो कि इनर लेयर के नाम से उपस्थित रहेगी। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहेगा और कोलेप्टॉन फिशेस में देखने को मिलेगा। वहीं हम लेपिडोस्टियोइड की बात करें तो लेपिडोस्टियस में है और यहाँ पर 2 ही लेयर्स प्रेजेंट रहेगी। दैट मींस गेनोइड वाली लेयर जो डेंटाइन लेयर से कनेक्टेड है, जहाँ पर डेंटाइन लेयर उपस्थित है, आउटर होगी। सेकेंड हमारी रहेगी आइसोपेटाइल। थर्ड लेयर यहाँ पर होगी नहीं, बीच वाली मिडिल लेयर जो है पल्प कैविटी यहाँ उपस्थित नहीं रहेगी, आइसोपेटाइल राइट। और डेंटाइन कवरिंग जो है वो हमें बाहर देखने को मिलती है। तो जब हम इन दोनों लेयर्स को एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कैसा संरचना देखने को मिलेगी। सपोज ये हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं और ये हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बोल के चल रहे हैं इस तरह की संरचना उपस्थित है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा गेनोइन, तो ये हो गई गेनोइन। ये डेंटाइन है जो इसी से कनेक्टेड है। बीच में हमें मिल जाएगी पल्प कैविटी, और अंदर की तरफ हमें मिल जाएगी कौन सी लेयर है अंदर की तरफ, आइसोपेटाइल, ठीक है। तो इस तरह से आइसोपेटाइल लेयर यहाँ अरेंज्ड है। बीच में कॉस्मोइड भी उपस्थित रह सकती है किसी किसी में, वरना पल्प जो होता है वही उपस्थित होता है, ठीक है। इस तरह से 3 लेयर्स में विभाजित रहेगी। वहीं अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 ही लेयर्स देखने को मिलेंगी, बीच वाली दिखेगी ही नहीं। ये हो गई हमारी डेंटाइन, गेनोइन जहाँ पर प्रेजेंट है, और ये हो गई हमारे अंदर की आइसोपेटाइल राइट। तो यहाँ से इस तरह प्लेट्स बाहर की तरफ निकले राइट। तो ये पूरा हमारा हुआ एग्जांपल्स में इसी के साथ ही आ गया कोलेप्टन एंड लेपिडोस्टियस राइट। और इनमें 2 प्रकार के थे, वो भी पेलियोनिस्कॉइड एंड लेपिडोस्टियोइड। क्लियर। थर्ड गेनोइड स्केल्स। अब फोर्थ प्रकार के स्केल की हम बात करेंगे जो हमारे हैं साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स राइट। जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो इनकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी।
संरचना के हिसाब से हमें ये दिखेंगी, जिन्हें हम बोलेंगे लाइंस, सर्कुलर लाइंस। बीच में कहीं न्यूक्लियस भी दिखेगा, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे फोर्स ऑफ सेंटर। सेंटर में फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ सर्कुलर लाइंस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीच का बिल्कुल सेंटर पार्ट जो होगा वो न्यूक्लियस है। अब नीचे का जो इसमें संरचना है वो बोनी संरचना है, बोन्स जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो होती है वो बोनी संरचना नीचे व्यवस्थित है। इसी के साथ क्योंकि स्किन के साथ इसका अटैचमेंट है, जो स्किन होती है, त्वचा होती है, इसलिए यहाँ पर पिगमेंटेशन भी प्रेजेंट रहेगा, वर्णक जो होते हैं वो भी उपस्थित रह सकते हैं यहाँ पर। बाकी पूरे पे हम देखते हैं कि कंसेंट्रिक बिल्कुल लाइंस, सर्कुलर लाइंस वहाँ देखने को मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। बिल्कुल सर्कल की तरह, साइकिल की तरह वहाँ प्रेजेंट, और बीच में क्या है, फोर्स ऑफ सेंटर। सेकेंडली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बनी हुई होती है यहाँ पर डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन के द्वारा निर्मित होती है ये। इसी के साथ ये जो है स्केल्स के पॉकेट्स में धंसे रहते हैं, ठीक है, पॉकेट्स के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। और स्किन में जो पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, स्किन में ऐसे पॉकेट नुमा संरचना होती है, उसके अंदर ये स्केल्स धंसे रहेंगे, ठीक है, और पूरी स्किन पे ये प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंडली अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आते हैं डिप्लोई, एनिया, ठीक है, टीलियोस्ट, कार, ये सारी फिशेस इसके अंदर आए, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि डेंटाइन के बने हुए हैं, पॉकेट्स में धंसे हुए हैं, इनमें फोर्स ऑफ सेंटर भी उपस्थित रहता है। इन्हीं के साथ यहाँ पर बहुत सारी सर्कुलर लाइंस हैं जो एक के बाद एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज्ड हैं, राइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बीच में एक फोर्स ऑफ सेंटर न्यूक्लियस भी उपस्थित। एक और चीज जो हमने यहाँ ऑब्जर्व की है वो ये है कि यहाँ पर फाइब्रस संयोजी ऊतक उपस्थित रहते हैं। दंतों में हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए रहते हैं और इन्हीं के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये है हमारे साइक्लॉइड स्केल्स, ये इसके एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ टाइप के स्केल्स की, जिन्हें हम बोलते हैं टीनॉइड, जिसमें सी साइलेंट होता है। टीनॉइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स, राइट। अब हम इनकी संरचना अगर देखते हैं तो हम सी साइलेंट है, इसमें टीनॉइड में
ठीक है, इस तरह से संरचना हमें देखने को मिलेगी। यहाँ को ही हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ सेंटर प्रेजेंट है। इसी के साथ हम देखेंगे कि ये हमें फोल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं और ये हमारी ग्रूव्स उपस्थित है। ग्रूव्स या हम बोल सकते हैं रिजेस उपस्थित है, राइट। तो ये है हमारे टेलॉइड स्केल्स। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है सनफिश जो होती है उनके अंदर, पर्चेस के अंदर, ठीक है। ये वाले स्केल्स देखने को मिलते हैं जो पॉकेट्स के अंदर धंसे रहते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, कैरेक्टर्स की बात करें तो पॉकेट्स में ये धंसे रहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ धंसा रहेगा, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला है। इसी के साथ हम इनका जो संरचना है वो बिल्कुल सेम इससे पहले जो स्केल्स हमने पढ़े थे साइक्लॉइड स्केल्स की तरह ही होगी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ टीनाएं जैसी संरचना उपस्थित है, ठीक है। बहुत सारे टीनाएं नीचे की तरफ उपस्थित हमें दिखते हैं जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ टीथ जैसे दांतों जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये संरचनाएं अगर स्किन से बाहर निकलती हैं तो एक चुभने जैसा स्ट्रक्चर हमें देगी, ठीक है। रहेंगी व्यवस्थित पॉकेट्स में ही, वही फोर्स ऑफ सेंटर न्यूक्लियस उपस्थित रहेगा, रिजेस रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। वही सारी संरचना है, बिल्कुल बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पर टीनाएं उपस्थित है। अब जब हम बात करते हैं, ये तो अलग अलग फिशेस हैं कि सनफिश है, पर्च हो गई, इनमें टीनॉइड स्केल्स उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आगे, एक और फिश है फ्लाउंडर फिश। इस फिश की जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं तो इस फिश में हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर क्या देखा जाता है। फ्लाउंडर फिश में हम देखते हैं कि टीनॉइड स्केल्स तो प्रेजेंट है ही है और इन्हीं के साथ साइक्लॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। दैट मींस पृष्ठ सतह पर टीनॉइड और फिर जो अधर सतह होती है, डॉर्सल सरफेस होती है, वहां पर साइक्लॉइड स्केल्स व्यवस्थित रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्केल्स हो गए, कॉस्मॉइड, प्लेकोइड, गेनॉइड। इसके बाद हमने साइक्लॉइड स्केल्स की बात की और लास्टली हम टीनॉइड स्केल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं और फिशेस में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ फिशेस। एक बार मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं हम किस प्रकार से है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे
फिशेस स्केल, कि कितना ज़्यादा मॉडिफाई हुए हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं बास, सालमन, ट्राउट, तो यहाँ पर हम इन स्केल्स के बेसिस पर इनकी आयु को, इनकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने स्केल्स हैं उसके बेसिस पर हम काउंटिंग करके, चाहे वो प्लेट्स के रूप में व्यवस्थित हैं, चाहे वो स्पाइन्स के रूप में व्यवस्थित हैं, पर उस हिसाब से हम काउंटिंग करके उनकी एज का पता लगा सकते हैं कि उनकी कितनी आयु है। ठीक है, तो मतलब ये हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसा फिक्सेशन है कि इस आयु के बाद इतने स्केल्स बनेंगे, मतलब एक प्रॉपर वे में वहाँ पर स्केल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन फिशेस। सेकेंडली अगर हम ईल की बात करते हैं तो ईल को हम बोलते हैं कि ईल में जो स्केल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक धंसे हुए हैं, बहुत डीपली एम्बेडेड। वही किनारा की अगर हम बात करेंगे तो किनारा में भी बहुत अंदर तक, नो डाउट अंदर तक धंसे हुए हैं, बहुत डीपली एम्बेडेड हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लोकलाइज्ड भी हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर एक प्रॉपर, एक सही जगह पर ही ये उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी पर ही ये प्रेजेंट, एक लोकलाइज्ड है, इसी जगह पर उन स्केल्स को आना है तो वहीं पे ही रहते हैं। वही अगर टेट्राडॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत लंबे लंबे स्पाइन्स, लंबी लंबी कंटिकाओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं टेट्राडॉन के अंदर। वही अगर हम ऑस्ट्रेसियन की बात करें तो यहाँ ऐसा लगता है हमें कि जो स्पाइन्स है उनका संदूक बना हुआ है, स्पाइन्स एकदम संदूक की संरचना बनाकर पूरी बॉडी पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, सेकेंडली हम एसिपेंसर की बात करें तो यहाँ पर ट्रिकोइड स्केल्स व्यवस्थित रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, एक आर्मर जैसा स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाकर रहते हैं। स्टिंगरे की बात करें तो स्टिंग्स जो होते हैं इनके, उनमें भी स्केल्स उपस्थित रहते हैं और वो स्टिंग्स प्लेकोइड स्केल्स के बने रहते हैं। प्लेकोइड स्केल्स इन में तो प्रेजेंट रहते हैं, कई बार स्टिंग्स में भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ब्रिस्टाइन की, तो ब्रिस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आगे की तरफ से इससे और फिर ये फिश आगे जाकर प्रेजेंट होती है, राइट। तो ऐसा संरचना आगे की तरफ उनके प्रेजेंट रहती है। तो उसमें जो टीथ होते हैं, बड़े बड़े टीथ होते हैं, वो टीथ भी प्लेकोइड स्केल्स के बनते हैं। तो प्लेकोइड स्केल्स टीथ में भी कन्वर्ट हुए हैं कुछ में। वहीं अगर हम बात करें तो गिल रेस के अंदर भी कुछ में, कुछ फिशेस के अंदर ही कन्वर्ट हुए हैं और हम इन्हें गिल रेकर्स के नाम से पहचान सकते हैं कि प्लेकोइड स्केल्स गिल्स के वे में भी वहाँ पर मॉडिफाई हुए हैं। वहीं अगर हम कुछ फिशेस की बात करते हैं जैसे है इलेक्ट्रिक रे, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स होता है, इनमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्केल्स उपस्थित ही नहीं होते। तो जब हम उनकी त्वचा को छूते हैं, टच करते हैं, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट लचीली त्वचा हमें वहाँ देखने को मिलती है। इसलिए इनमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंज यहाँ हमें देखने को नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह से फिशेस के जो स्केल्स हैं वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म में उपस्थित रहते हैं।